वैसे तो इस काम के लिए कभी देर नहीं होती, पर हर बार जब हम अपनी वृद्धि के रास्ते में बाधा देते हैं तो आत्मा यह जानकर रोती है कि उसे ज्योत से मिलाप करने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। परम शांति, प्रसन्नता व परमानंद की ज्योत। आत्मा उस शाश्वत ज्योति से मिलने के लिए तरसती है। यह उस परमानंद रूपी सागर के लिए तरसती है और प्रत्येक कदम इसे उस ओर ले जाता है। हर पीछे पड़ते कदम के साथ आत्मा अंधकार के शून्य, अंतहीन अपराध बोध, नफरत व लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच घिरती जाती है। सभी नकारात्मक भाव मानो एक साथ सामने आ जाते हैं। आत्मा उस गहरे व भयंकर शून्य से डरती है जहाँ उसे सदा के लिए अपराध बोध, घृणा, वासना, क्रोध, लालच, संदेह, कुंठा व निराशा आदि से ग्रस्त रहना होगा। आत्मा इस अंधकार से डरती है। वह उस अनंत ज्योत की ओर जाना चाहती है, प्रकाश की दिशा में जाना चाहती है, पर व्यक्ति छोटे मोटे सांसारिक कार्यों व जल्दी मिलने वाले सुखों में इतना मगन होता है, वह उस झूठी चमक को ही प्रकाश मान लेता है, मृगमरीचिका को ही सागर समझ लेता है। इस दौरान वह तीव्रतर गति से आत्मा को अंधकार से भरे शून्य की ओर धकेलने की यात्रा करता है। बाबा ने एक भी शब्द नहीं कहा, पर रुद्र ने सब सुन लिया। वह रुका और बाबा की तरफ मुंह घुमाया। आप मुझसे बात कर रहे थे और होठ तक हिलाए बिना आपने मुझे सब समझा दिया। बाबा, आपने यह सब कैसे किया? मैं और तुम एक ही धारा में तैर रहे हैं। हम एक ही सजीव तार से जुड़े हैं। हम दोनों एक ही क्षण में हैं, एक ही गति से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैं जो भी सोचता हूँ या कहता हूँ तुम्हें वह सुनना ही होगा। मैंने उन कंपनों के माध्यम से तुमसे बात की जिससे हम दोनों ने स्वयं को जोड़ा है। ऐसा तभी होता है जब तुम वर्तमान के साथ हो, पूरी तरह से शांत हो और स्वयं को सहज भाव से ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया हो। तो तुमने सब कुछ साफ साफ सुना? हाँ बाबा, ठीक इसी तरह जब मैं कहता हूँ कि तुम मेरे माध्यम के रूप में उसे सुनते हो, तुम मुझसे संपर्क साधते हो और मैं तुम्हारे माध्यम से बात करता हूँ, उसमें तुम्हारा प्रभाव कम और मेरा प्रभाव अधिक होता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे माध्यम से बात करूँ तो तुम्हें अपने दिल, दिमाग और शरीर को अपने आप से खाली करना होगा और मुझे अपने भीतर वास करने की अनुमति देनी होगी। जिस पल में तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारे माध्यम से बोलना आरंभ कर दूंगा। चैनलिंग ऐसे ही काम करती है। मैं मुंह भी नहीं खोलूंगा और तुम भी मेरी बात सुन लोगे। जिस तरह मैं भौतिक रूप से उपस्थित ना होने पर भी तुमसे बात करता हूँ, प्रकाश व ऊर्जा का कार्य करने वालों के लिए भला दूरी कोई मायने क्यों रखे। तुम टीवी देखते हो या रेडियो सुनते हो, क्या तुम टीवी चैनल या रेडियो स्टेशन देख सकते हो? तुम उसमें हजारों चैनल देख सकते हो, दुनिया जहान की खबरें सुन सकते हो। तुम यह सब कैसे कर पाते हो? यह सब वायु में मौजूद तरंगों, कंपन व ऊर्जा के माध्यम से होता है, जो संदेश, चैनल या समाचारों को मीलों दूर तक और कभी कभी दूसरे महाद्वीपों और दूसरे ग्रहों तक भी पहुंचा देते हैं। मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली चाय और स्वर्ग के देवताओं को भी रुला देने वाला सूप बनाने वाले मेरे बेटे, इसी तरह से गुरु व माध्यमों की मदद से चैनलिंग की जाती है। यह वही तरीका है जिस तरह प्रेरणा प्राप्त की जाती है। प्रेरणा क्या है? तुम एक समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपने सारे शोध कर लिए हैं, सारे विश्लेषण के बावजूद हल नहीं सूझ रहा। यह असंभव लग रहा है। तभी अचानक तुम नहाते नहाते अपनी समस्याओं से कहीं परे आरामदायक माहौल में बैठे हो या फिर सेब के पेड़ के नीचे बैठे बैठे बादलों को देख रहे हो कि अचानक ही वह हल तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यह तुम पर बिजली की तरह वार करता है। यह साधारण होने के बावजूद गहन होता है। तुम सोचते हो कि यह बात तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। अब जबकि उसके आने की कोई उम्मीद तक नहीं थी, वह अचानक ही अर्धचेतन मन में फुदक कर बाहर आ गई। पर बेटा, हकीकत तो यह है कि तुम्हें किसी गुरु, तुम्हारी आत्मा के मार्गदर्शक और शारीरिक रूप से मौजूद ना होने पर भी तुम्हारा भला चाहने वालों ने तुम्हें राह दिखाई। और सबसे खास बात तो यह है कि तुमने पूरी तरह से मुक्त व ग्रहणशील होते हुए उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दी। अपने मन को एक कोरे कागज की तरह रखा जिस पर वे तुम्हारी समस्या का हल लिख सकें। अगर तुम्हारे मन के कागज पर एक शब्द लिखने की भी जगह ना हो तो वे कहाँ लिखेंगे? वे तुम्हें जवाब देते हुए कैसे मदद करेंगे? वे तुम्हारा समय, स्थान, शांत ऊर्जा व सब कुछ अपने भीतर संजोने की योग्यता चाहते हैं ताकि तुम एंटीना की तरह चैनल पकड़ सको और वह दिखा सको जो वे तुम्हारे माध्यम से दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो टीवी चालू होना चाहिए, उसमें सही तरह से कनेक्शन व तारें लगी होनी चाहिए और सही तरह की बैटरी लगी होनी चाहिए ताकि उसे ईंधन मिल सके। तरंगों में बहुत सारी जानकारी भरी है, बस आपको उसे ग्रहण करना आना चाहिए।
ईश्वर ने जो भी दे रखा है, अनुग्रह व संपन्न से भरपूर शांत मन ही उसे पाने के लिए उचित साधन है। वर्तमान के साथ एकाकार होने का अर्थ है कि आप एंटीना को सूचना प्राप्त करने दें। ध्यान अवस्था में रहने से एंटीना हर ओर से सूचना लाकर देगा। आपका मन व देह टीवी सेट की तरह हो ताकि वे पहले कार्यक्रम को प्राप्त कर सके और फिर उसे पूरी स्पष्टता और साफ आवाज़ के साथ स्क्रीन पर दिखा सके। मेरे बेटे, एक माध्यम इसी तरह कार्य करता है। माध्यम बनने के लिए आवश्यक नहीं कि लोग तुम्हारे पास भविष्य कथन के लिए आएं। जिस पल में तुम गुरु को अपने अंदर वास करने की अनुमति दे देते हो, तुम एक माध्यम हो जाते हो। तुम्हें दूसरों की सेवा के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। तुम्हारे स्पर्श के माध्यम से गुरु अपना स्पर्श देंगे। तुमने पूछा कि क्या अपने ईश्वर या गुरु के लगातार संपर्क में रहने के लिए हर समय उनका नाम जपने की ज़रूरत है या केवल वर्तमान में रहना ही काफ़ी है। बात बिल्कुल साधारण सी है। कारण यह है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि कब तुम्हें किसी की मदद करने की ज़रूरत हो जाएगी या तुम्हें गुरु की ऊर्जा को पाने का माध्यम बनना होगा। हो सकता है कि भोजन के दौरान किसी मित्र का फ़ोन आ जाए। वह इतनी परेशानी में हो कि उसका आने वाला कल दांव पर हो। उसे तुम्हारी सलाह चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि अगर उस समय तुम गुरु की ऊर्जा से भरपूर होंगे तो उसी समय गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें हमेशा अपने गुरु के साथ वर्तमान क्षणों में बने रहना है ताकि तुम किसी भी समय मांगे जाने पर मदद कर सको। तुम्हें स्वयं को दैवी ऊर्जा से भरपूर रखना होगा ताकि तुम जो करो, जिस भी काम में लगे हो, गुरु तुम्हारे साथ काम कर रहे हों। अब चलें और वे स्वादिष्ट बिस्कुट खाएं जो तुम कल लाए थे। हम उन्हें चाय में डुबोकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वाद चाय में भी आ जाए और हम बिस्कुटों के साथ बढ़िया चाय पीने का दिखावा कर सकें। रुद्र ने हंसी रोकने के चक्कर में अपना ऊपरी होंठ काट लिया और यह कहते हुए हामी भरी, ठहर जाओ बाबा, ठहर जाओ आप। फिर वह हंसने लगा और बाबा का हाथ थामकर कॉटेज की ओर चल दिया, जो अब भी सुबह की रुपहली ओस में नहाया था। रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने दाल चावल का सादा सा भोजन किया। वहाँ अचार और चटनी की कुछ बोतलें भी थीं। बाबा ने उनमें से कुछ में से थोड़ा थोड़ा लिया और उनका खाना तरह तरह की गंध और स्वादों की खिचड़ी सी लगने लगा। बाबा ने प्लेट का सारा खाना खा लिया और थोड़ी सी प्रार्थना के बाद जो भी सामने रखा था चुपचाप खा लिया। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि क्या पकाया जा रहा था, भोजन कहाँ से आया था, उसमें नमक कम ज़्यादा था और ऐसे ही कुछ मीन मेक। हालांकि रुद्र हर व्यंजन बहुत ही दिल से पकाता और एक संतुष्ट रसोइये की तरह खाने में स्वाद डालने की भरपूर कोशिश करता, पर अक्सर उसका चेहरा लटक जाता। ऐसा नहीं कि खाने में कोई कमी होती थी या वह बेस्वाद खाना खाने लायक नहीं होता था, पर बाबा कभी उसके लिए अच्छा या बुरा कहते ही नहीं थे। वह हमेशा हर चीज़ को एक ही भाव से खाते थे, भले ही वह दिखने में पालक जैसी हो और उसका स्वाद जले खीरे जैसा। वे स्वाद से लेकर बेस्वाद खाने तक के हर कौर को उसी सहज भाव व अनुग्रह से ग्रहण करते। उन्होंने कभी भी रुद्र की खराब कुकिंग को लेकर मजाक नहीं उड़ाया था। बाबा पहले हाथ और चेहरा धोते, फिर छोटी सी प्रार्थना करने के बाद यह देखते कि रुद्र की थाली में सब कुछ भरपूर है या नहीं। फिर वह उसमें से भी थोड़ा सा लेकर ढेर लगा लेते। वह बहुत कम खाते थे, धीरे धीरे चबाते। बाबा रुद्र के भोजन का भी आनंद लेते। रुद्र के लिए यह बर्ताव किसी गहरे राज से कम नहीं था। उसे तो यह समझ ही नहीं आता था कि बाबा को उसके इस बेहूदे खाने में कौन सा स्वाद आता था। आसमान में अच्छी रोशनी छाई थी। ऐसा लग रहा था चांद अपनी ही रोशनी से पूरी तरह संतुष्ट है, मानो एक स्त्री जो अपने प्रेमी के लिए चाह व गहन प्रेम में झूमने के लिए तैयार थी। बादल चांद के आसपास मंडरा रहे थे। वैसे भी सुंदरता के आसपास प्रशंसक आ ही जाते हैं। वे ना केवल आसपास घेरा डाल देते हैं, बल्कि उस तरह मोहित होते हैं जैसे शमा पर परवाने आ जाते हैं। सुंदरता भले ही कितनी गहन क्यों ना हो, उसे दफा करो। उस चमड़ी के नीचे एक दिल भी धड़कता है और उसी दिल में ज्वालामुखी और तूफान रहते हैं, जो एक ही झटके में सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। ऐसी भीषण गर्मी होती है जो सामने आने वाली हर चीज़ को जलाकर खाक कर देती है, और गहन व संघर्षरत भावों का ऐसा सागर होता है जो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। तो मुझे मत बताओ कि सुंदरता गहरी होती है। हाँ, ये है, और भगवान के लिए यह भी बता दूं कि असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। तकरीबन लोग प्रेम करते हैं और इसके साथ जो कुछ भी आता है वह मन की ही एक अवस्था है। प्रायः हृदय इसी अवस्था में रहना चाहता है। वैसे कुछ समझ ना आने पर तुम जिन खाली खाली नज़रों से घूरते हो वे मुझे अच्छी लगती हैं, पर फिर भी तुम सब कुछ समझने की चाह रखते हो। चलो तट पर टहलते हुए बात करें। अगले 40 मिनट तक बारिश नहीं होगी। जब भी आप सैर के लिए जाते हो तो कभी बारिश नहीं होती। आपको क्या लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया?
चाहे बादल पानी बरसाने के लिए मरे जा रहे हों, पर जब तक आप घर में नहीं आ जाते तब तक बरखा नहीं होती। आप ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं देखता। 2 दिन पहले ऐसे बारिश हो रही थी मानो भगवान जी के यहाँ नल खराब होने से लगातार पानी बह रहा हो। और जैसे ही आपने टहलने जाने की सोची तो मैंने देखा कि आपने वरामदे में खड़े होकर आकाश की ओर देखा। 24 सेकंड में बारिश थम गई, पूरी तरह से बंद हो गई। ऐसा नहीं कि धीमी हो गई या बूंदाबांदी में बदली, वह पूरी तरह से बंद हो गई थी। आपने मुस्कुराते हुए आभार प्रकट करने की प्रार्थना की और मज़े से सैर को चल दिए। जब आप सैर करके लौट आए तो बारिश फिर से वैसे ही चालू हो गई, मानो स्वर्ग ने नल दोबारा खोल दिए हों। तो आप यह मत सोचना कि मैं देखता नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है कि मुझे आपकी कही आधी बातें समझ ना आती हों, पर मुझे दिखता तो सब है। मेरा मजाकिया बच्चा कैसी कैसी कल्पनाएं करना जानता है। तुम्हें तो किताबें लिखना शुरू कर देना चाहिए। भगवान हम सबकी मदद करते हैं, पर तुम्हें भी करनी चाहिए। मैं क्या बात कर रहा था? आप कुछ बता रहे थे कि मन हमेशा वैसी अवस्था में रहना चाहता है। बाबा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अक्सर हमारा दिल प्यार में डूबा रहना चाहता है और वह दिमाग को बार बार बताता है कि वह प्यार में सरोबार है। वह हर कोशिका को तसल्ली देता है कि वह प्यार में है और सब कुछ सही होने जा रहा है। प्यार में रहने की यह सोच ही इतनी लुभावनी है कि दिमाग भी दिल को सुनने लगता है। इंसान का प्यार और कुछ नहीं, बस मन की बदली हुई अवस्था है और इसका कारण बिल्कुल साफ है। 2 लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, वे इस प्यार में घंटों महीनों बिताते हैं, फिर उनके बीच परेशानियां आती हैं और नफरत पनप जाती है। उसी इंसान के लिए नफरत पैदा भी कैसे हो सकती है जिसके लिए आज तक आपका दिल धड़कता आया था? ना केवल नफरत पैदा होती है बल्कि दिल चाहता है कि वह व्यक्ति दुख पाए, तरसे और कभी ना फूले फले। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं कि जिस दिल में सच्चा प्यार धड़कता है वह कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। वहाँ किसी प्रिय के लिए बैर नहीं होता। भला कोई सागर को कैसे जला सकता है? तुम इसे जमा सकते हो, तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा सकते हो, पर हकीकत यही रहती है कि पानी किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह कभी समाप्त नहीं होता। ओस और बारिश हमेशा आने को तैयार रहते हैं। एक ऐसा दिल जिसने सही मायनों में प्यार किया हो, उसमें गुस्सा तो हो सकता है, पर घृणा जैसे बुरे भावों के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी तो प्यार को मन की एक अवस्था कहा जाता है। एक बार सच्चा प्यार करने लगे तो दिल दिमाग क्या चीज़ है, कुदरत की सारी ताकतें उसे फलने फूलने में मदद करने आ जाती हैं। वे तुम्हारी हैं ताकि तुम उनकी सेवा कर सको और उनसे सेवा लो। प्यार दो और प्यार लो, उन्हें कुछ दो और उनसे कुछ पाओ, मुक्त भाव से गले लगाओ। बेटा, सच्चा प्यार ईश्वर का ही एक रूप है और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ अपना जहर फैलाने के लिए नकारात्मक भाव नहीं आ सकते। वे वहीं रेत पर कुछ देर बैठे रहे। रुद्र अक्सर अपने साथ एक चादर मोड़कर ले आता। किनारे की रेत गीली होती थी। वह वहाँ चादर बिछा देता ताकि बाबा आराम से बैठकर समुद्र को निहार सकें। उसने डोनाल्ड डक और मिक्की माउस की छापे वाली चादरें वहाँ बिछा दी थी। फिर दोनों वहीं बैठकर चमकते चांद, तैरते बादलों, टिमटिमाते तारों और उफनते सागर को देखने लगे। अगली सुबह बाबा और रुद्र कमरे में बैठे थे। हल्की खुली खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, पर बाहर बरसाती रिमझिम से बचाव हो रहा था। सारी रात बारिश होती रही और लग रहा था कि अभी घंटों और बरसेगा। हवा में ठंडक और नमी बढ़ने पर वे अभी बरामदे से भीतर आए थे। बाबा, थोड़ी गर्म चाय लेंगे? मेरे कर्म मेरे साथ हैं तो लगता है कि मैं इस यातना को झेल ही लूँगा। कुछ देर बाद रुद्र हाथ में एक ट्रे लिए लौटा जिसमें 2 कप चाय और एक प्लेट बिस्कुट थे। वे खामोशी के बीच अपनी चाय पीते रहे और रुद्र कमरे में लगातार जलती रहने वाली ज्योति को निहारता रहा। कमरे में हल्का अंधेरा होने से वह काफ़ी तेजी से चमक रही थी। बेटा, जिस घर में एक भी ज्योत नहीं जलती उसे बहुत उदास घर कहना चाहिए। 24 घंटे ना सही, सुबह शाम तो ज्योत जलानी ही चाहिए, या फिर कोई मोमबत्ती या तेल का दीपक। इंसान अपने परिवार और आत्मा के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता है। अग्नि सृजन है, यह दैवी तत्व का भौतिक रूप है। जो राष्ट्रीयन इसे ईश्वर का पुत्र कहते हैं। यह न केवल ऊष्मा बल्कि प्रकाश भी देती है, अंधकार का नाश करती है। भौतिक व रूपक की दृष्टि से अंधेरा मिटाने, प्रकाश व ऊष्मा देने में ही अग्नि का सार छिपा है। एक मोमबत्ती या दिया जलाकर अपने सामने रखो और मेरा भरोसा करो कि तुम खुद को कभी अकेला नहीं पाओगे। आग ईश्वर की छाया है। आग में गहराई से झांको तो ईश्वर का दर्शन पा सकते हो। जब मानव जाति ने आग जलाना सीखा तभी मानव सभ्यता का उदय हुआ। उससे पहले मानव जाति अंधकार में भटकती आ रही थी। आग ने ही मानव और पशु को अलग किया। आग ही उसे उसके वर्तमान रूप तक लाई है। आग ने ही इंसान को पहिए के आविष्कार की प्रेरणा दी। तो बेटा, नियंत्रित आग बोध प्रदान करते हुए मानव जाति को जीने की अनुमति देती है।
हम आग को हमें मदद, मार्गदर्शन व बचाव करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हम इस बाहरी आग की मदद से अपने भीतर की आग को कैसे जीवित रख सकते हैं? वैसे अग्नि ध्यान के प्राचीनतम रूपों में से है। यह हमारे सर्जक महान फकीर के साथ जुड़ाव बनाए रखने का सबसे सरल व असरदार तरीका है। जब तुम कोई दिया या मोमबत्ती जलाते हो तो वह स्थान स्वयं ही पवित्र हो जाता है। खास बात यह है कि दीपक जलाते समय तुम्हारे होठों व दिल में प्रार्थना होनी चाहिए। उससे प्रार्थना करो कि तुमने अपने व अपने प्रियजन के जीवन से अंधकार दूर करने के लिए वह दीपक जलाया है। आग से विनती करो कि वह तुम्हारे जीवन में ईश्वर का प्रकाश फैलाते हुए इसे ईश्वर की श्वास की गर्माहट से भर दे। इस प्रकार जब भी कोई दीपक या मोमबत्ती जलाओ तो भौतिक व लाक्षणिक रूप से अंधेरा मिटाने की प्रार्थना अवश्य की जानी चाहिए। यह बहुत महत्व रखता है। तुम्हारी प्रार्थना आग को दिशा देती है और उसकी गहनता के बल पर ही आग तुम्हारा निर्देश मानती है। जब तुम ऐसा करते हो, आग कई तरह की गहराइयाँ और अनुपात ले लेती है। किसी सिगरेट को जलाने या घर को फूंकने के लिए भी आग जलाई जाती है। आग की प्रार्थना करते हुए तुम उस प्रक्रिया को पवित्र कर रहे हो और जिस तरह तुम्हारे पास पवित्र जल होता है, उसी तरह तुमने ऊर्जा से भरपूर पवित्र अग्नि तैयार की है। तुम अगरबत्ती जलाते समय भी ऐसा कर सकते हो। प्रार्थना करो कि अगरबत्ती की सुगंध में ईश्वर की श्वास भर जाए और वह जहाँ जहाँ भी जाए, जिसे भी छुए, उसे भी परमात्मा की मिठास और गंध का पता मिले। प्रार्थना करो कि अगरबत्ती का धुआं आसपास के वातावरण की अशुद्धियों और नकारात्मकता को मिटा दे। ऐसा करके तुम यह ऊर्जा व दिशा प्रदान कर रहे हो कि प्रकाश और गंध को छूने वालों को ईश्वर के प्रेम व शुद्धता का एहसास हो और जिस स्थान पर अगरबत्ती व ज्योति जले वह स्थान भी पवित्र हो जाए। इस तरह आप न केवल संसारी जीवों की मदद करते हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी सहायता पहुंचाते हैं जो इस धरती से बंधी हैं। इस तरह उन्हें स्पष्ट तौर पर सोचने और आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने में मदद मिलती है। यह सब एक दिया व अगरबत्ती जलाने तथा छोटी सी प्रार्थना करने से ही संभव हो सकता है, पर यह प्रार्थना गहन ऊर्जा और प्रेम से भरपूर होनी चाहिए। हाँ, यह सब संभव है। अब तुम मुझसे यह पूछने जा रहे हो कि कोई व्यक्ति फायर मेडिटेशन या अग्नि ध्यान से अपनी मदद कैसे कर सकता है। आप तो सचमुच कमाल हैं। आप मेरी सोच और सवाल तक पहले से जान लेते हैं और शायद आपको मेरे जवाब भी पता हैं। मैं भी उसी धारा में तैर रहा हूँ जिसमें हमारे सर्जक तैरते हैं। उस धारा में कोई रहस्य नहीं होते, ना अतीत और ना ही भविष्य, केवल वर्तमान, और वह भी बिल्कुल साफ होता है और वहाँ कोई राज नहीं होते। तभी तो कहता हूँ कि वर्तमान से जुड़ो, प्रार्थना करो और कंपनों की धारा से जुड़ो। इस तरह तुम वह सब जानने के लायक हो जाओगे जो तुम जानना चाहते थे, या जानने के लिए जो कुछ भी है। अपना एंटीना सही तरह से जोड़ो। यहाँ तो शो हमेशा चलता रहता है।